फ्रेंड्स, तो मैं और आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल टेक्निक्स एट होम पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये ट्रांसफार्मर की जो है डायोड ब्रिज और कैसे बनाते हैं, इसको एसी से डीसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको इस वीडियो में आज बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको ये ट्रांसफार्मर दिखा देता हूँ। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा था, ये आप देख सकते हैं 12012 3 एम्पियर का ये ट्रांसफार्मर है। और फ्रेंड्स, इसका जो प्राइस है बाहर मार्केट में ये 120 से 130 रुपये के बीच में मिल जाता है। और मैं आपको इसका जो है ऑनलाइन कैसे आपको बाय करना है सबसे सस्ता मतलब और अच्छा क्वालिटी का ट्रांसफार्मर मैं आपको ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे आप बाय भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये स्पेशल का ट्रांसफार्मर है। और जो रेड वाली बैटरी जिसमें मैं 12 वोल्ट की बैटरी लगा के रखा हूँ, उसी से मैंने ये निकाला हुआ है ये ट्रांसफार्मर। आप देख सकते हैं ये 2014 का है। और क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि 12012 ट्रांसफार्मर के ऊपर वीडियो बनाइए, तो वही वीडियो मैं आज लेके आ चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर तो ज़्यादातर लोगों के पास अवेलेबल होता है, लेकिन इसको जो है कैसे यूज़ करना है कई लोग नहीं जानते हैं। तो ये जो इसमें जो है 2 वायर्स वाला भी आता है, ये 3 वायर वाला भी आता है। तो मैं आज ये 3 वायर वाले की आपको वायरिंग बताऊंगा। 2 वायर वाले की मैंने पहले ही वायरिंग कर चुकी है और शायद तक आपको उस वीडियो से भी कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ आई बटन में चेक कर सकते हैं वो वीडियो। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप यूज़ कर रहा हूँ ये IN4007 का डायोड यूज़ कर रहा हूँ। 4 पीस ये डायोड है जो कि हम डायोड ब्रिज बनाने के लिए यूज़ करेंगे। 2 ठोक मैं कैपेसिटर यूज़ कर रहा हूँ 1000 और 25 वोल्ट का, और एक छोटा सा PCB बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अभी इसको AC से DC में हम कैसे कन्वर्ट करना है उसी का बनाऊँगा। और इस बोर्ड को ये आप एक कैपेसिटर वाला भी बना सकते हैं, लेकिन ये 2 कैपेसिटर बनाने से क्या होगा कि हमको 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट माइनस और ग्राउंड तीनों वायर मिलेगा, इसलिए मैं ये वाला सर्किट बना रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो है मेरे को TDA 2050 का एम्पलीफायर का वीडियो बनाना है, उसी के लिए मैं ये वाला जो है सर्किट तैयार कर रहा हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। और आप डायग्राम ये वाला देख सकते हैं, थोड़ा सा समझ सकते हैं डायग्राम से। इसमें ये 4 ठोक डायोड ब्रिज है, 2 कैपेसिटर लगा है। और आप इसे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 3 डायग्राम दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये डायोड देख सकते हैं। तो डायोड में कैसे करंट फ्लो होता है मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड से करंट फ्लो होता है और ये जो वाइट वाला साइड है यहाँ से करंट निकलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा रहता है डायोड का कनेक्शन। और ये जो है आप कैपेसिटर का जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए। ये जो ब्लैक वाली साइड है जहाँ पे ये माइनस माइनस टाइप की पट्टी बनी हुई है, फ्रेंड्स ये जो है माइनस रहता है। और ज़्यादातर कैपेसिटर में क्या होता है कि माइनस वाला पॉइंट का मतलब ये आप देख सकते हैं, इसका जो तार है थोड़ा सा छोटा है प्लस के मुकाबले। तो हमको ऐसे जोड़ना है, तो मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ। ये PCB में आप देख सकते हैं, दाग वाला मैं इस साइड रखा हूँ और एक कैपेसिटर का माइनस वाला साइड रखना है और एक कैपेसिटर का प्लस वाला साइड। तो हम ऐसे ही इसे ज्वाइन कर लेते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। तो हमको ऐसे रखना है, प्लस प्लस एक साइड रखना है, माइनस माइनस एक साइड रखना है। तो एक प्लस माइनस हमारे पास बीच में बचा हुआ है, तो इसको हम जोड़ देंगे बाद में। अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख देते हैं इसे। तब तक हम डायोड लगा लेते हैं साइड साइड में। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे टाइप से हमने कैपेसिटर को रख लिया है। अब हम डायोड को कनेक्शन कर रहा हूँ, वैसे ही वैसे आपको करते जाना है। आपको डायग्राम समझने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका ये जो है सर्किट बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने दाग वाला साइड कहाँ रखा है। एक साइड यहाँ पे रखा है, ये दाग वाला साइड है, और ये भी दाग वाला साइड है। तो अभी हम इसका कनेक्शन करेंगे। और इस साइड भी हमको ऐसे ही करना है, इस साइड दाग वाला रखना है, फिर दूसरे वाले डायोड का इस साइड मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग PCB को अच्छे से ऊपर से देख सकते हैं। ये वाइट वाला पट्टी वाला साइड है इधर डायोड का, और ये वाले भी पट्टी वाला साइड है, इस साइड भी। ये साइड आपको दोनों मतलब चारों डायोड का वाइट वाला पट्टी साइड इस साइड रखना है। आप देख सकते हैं जिस साइड कैपेसिटर का हमने प्लस लगाया है उसी साइड मतलब उस डायरेक्शन में हमको जो है चारों डायोड का रखना है। मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये साइड माइनस वाली पट्टी है। और अब जो है हम इसे थोड़ा थोड़ा जो है इनकी वायर्स को काट लेते हैं, इन्हें थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको जो है आप डायोड ब्रिज बना के सिंपली ट्रांसफार्मर के ऊपर भी रख सकते हैं। पर 2 कैपेसिटर आप अगर लगाते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप छोटे से PCB में ही बना लें, या फिर आपके पास PCB नहीं है तो आप ट्रांसफार्मर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसा होगा। कुछ डायग्राम आप देख सकते हैं, 3 वायर इधर निकले, ये 3 वायर ऐसे जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से जो है काट लिया। अब मैं इसे यहीं पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये सोल्डरिंग का जो पेस्ट लगा लेता हूँ।
साइड का तो हमने जोड़ लिया था, अब ये साइड का बचा है, इन्हें भी थोड़ा सा जो है जोड़ लेते हैं अच्छे से। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब ये जो है हमारा पूरा हो चुका है सोल्डरिंग। और अब जो है हम इसमें बस वायर सोल्डरिंग करना बचा है। अब हमें कैसे वायर सोल्डरिंग करना है मैं आपको बता देता हूँ। इस साइड से हमारा जो है प्लस 12 वोल्ट निकलेगा, इस साइड से माइनस 12 वोल्ट निकलेगा, बीच में आपका ग्राउंड रहेगा। और ये बीच में तीनों साइड मतलब आपको ऐसे 3 ट्रांसफार्मर वायर लगाना है, ऐसे 3 आपको आउटपुट वायर लगाना है। तो फ्रेंड्स आप लोग अभी तक सोच रहे होंगे कि मैं 2 कैपेसिटर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जो है डुअल सप्लाई बना रहा हूँ और सब लोग जो है सिंगल सप्लाई बनाते हैं, इसलिए उन लोग जो है एक ही कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं अभी मैं एक और ट्रांसफार्मर की वायर सोल्डर कर लेता हूँ। फ्रेंड्स ये भी हो गया है। अब हम तो फ्रेंड्स अभी जो है हम ये माइनस वाले साइड में जो है ऑरेंज कलर की वायर को इसमें हम सोल्डरिंग करने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है माइनस 12 वोल्ट निकलने वाला है। तो हम अभी ग्राउंड को छोड़ दिए हैं, पहले हम इसे सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं माइनस 12 वोल्ट की वायर निकल चुकी है। और यहाँ पे अब हम जोड़ेंगे ग्राउंड की वायर, जो कि मैं येलो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्राउंड की वायर फिर से हम अभी थोड़ी देर में जोड़ेंगे, पहले हम यहाँ प्लस का भी जोड़ ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी इसे जोड़ लिया हूँ। आप देख सकते हैं ट्रांसफार्मर से निकली हुई 3 वायर डायरेक्ट यहाँ लाइन से तीनों में जुड़ी हुई है। और ये जो है ग्राउंड का निकला हुआ है येलो वाला, और ये जो है माइनस 12 वोल्ट, ये प्लस 12 वोल्ट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ऊपर से ये इस तरीके का डायग्राम है। आप देख सकते हैं डायोड इस साइड लगा है सारा, और ये इस साइड प्लस है, इस साइड प्लस। और फ्रेंड्स यहाँ से जो है मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। यहाँ से जो है हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा वायर, ये भी ट्रांसफार्मर में, यहाँ बीच में ये दोनों कैपेसिटर का जो माइनस प्लस है ये यहाँ पे ग्राउंड होगा। और फ्रेंड्स यहाँ से जो है ये तीनों वायर निकलेगा प्लस 12 वोल्ट, और ये तीनों मिल के निकलेगा यहाँ पे माइनस 12 वोल्ट। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि ये सर्किट आपको एकदम सिंपली तरीके से समझ आ गया होगा। और ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसे टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वोल्टेज आउटपुट निकल रहा है। और फ्रेंड्स सबसे पहले जो है मैं इसका माइनस 12 वोल्ट और प्लस 12 वोल्ट को इसमें टेस्ट करूँगा। और फ्रेंड्स इसमें वोल्टेज ज़्यादा आएगा, तो इसीलिए हमने इसे 200 में रखा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मल्टीमीटर को मैंने 200 में रखा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 3 एम्पियर का है, तो करंट के कारण भी जो है वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, तो इसमें ज़्यादा दिखा सकता है वोल्टेज। अभी जो है मैं ये प्लस 12 वोल्ट को मतलब मल्टीमीटर के प्लस में रख देता हूँ, और मल्टीमीटर के कॉमन वायर को माइनस 12 वोल्ट में रख लेता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि क्या वोल्टेज इसमें आ रहा है। और फ्रेंड्स ये जो है मैंने इसी में कनेक्ट कर लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी शुरू कर। फ्रेंड्स मैंने अभी इसे थोड़ी देर पहले चालू किया था, तो आप लोग देख सकते हैं कैपेसिटर जो है चार्ज हो जाता है, तो इसमें जो है अभी 2 वोल्ट के करीब करीब दिखा रहा है। तो अभी हम इसे फिर से ऑन करेंगे। और फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि इसका जो है कोई वायर शॉर्ट ना हो, नहीं तो ये बहुत मतलब ख़तरनाक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैं इसे अभी पावर ऑन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैंने इसे पावर ऑन किया था, और अब आप देख सकते हैं कि 35 वोल्ट इसमें दिखा रहा है। लेकिन फ्रेंड्स ये असली में जो है 25 से मतलब 24 से 25 वोल्ट निकालेगा, या 28 वोल्ट, वो एम्पियर के ऊपर रहता है। और आपका अगर कम एम्पियर का है तो कम वोल्ट भी आ सकता है, लेकिन ये करंट इसमें ज़्यादा रहता है करके ये वोल्टेज इतना मतलब ज़्यादा बढ़ जाता है। 35 वोल्ट तक ये चला गया है अभी। और अभी मैं आपको इसे शॉर्ट करके दिखा देता हूँ, ऐसे प्रूफ देखते हैं। इसमें ज़्यादा स्पार्क नहीं होगा शायद, देख लेते हैं शॉर्ट करके। 24 वोल्ट मतलब अभी बंद है, ट्रांसफार्मर का सप्लाई जो है फ्रेंड्स अभी बंद है, और कैपेसिटर चार्ज हुआ है। तो अभी हम इसे शॉर्ट करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा है कि मतलब स्पार्क हुआ है, अच्छा खासा कैपेसिटर जो है चार्ज हो गया था। और अभी फुल्ली स्पार्क करने के बाद अब हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो चुका है। और अब जो है मैं इसमें अभी हमने दोनों प्लस और माइनस 12 वोल्ट को जब चेक किया तो हमें 35 वोल्ट का आउटपुट मिला। अब जो है हम इसमें प्लस 12 वोल्ट और ग्राउंड को जो है टेस्ट करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आ रहा है इसमें। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है ग्राउंड के वायर को मल्टीमीटर के कॉमन से जोड़ लिया है, और प्लस 12 वोल्ट को जोड़ लिया है। अब जो है हम इसे टेस्ट करके देखते हैं कि हमें क्या वोल्टेज आउटपुट निकल रहा है। तो फ्रेंड्स 12 वोल्ट से तो हमें 20 वोल्ट से कम ही मिलेगा, तो हम ये 20 वोल्ट से कम में कर देते हैं। आप देख सकते हैं अभी जो है कैपेसिटर चार्ज है थोड़ा सा 1 वोल्ट के करीब करीब। तो अभी मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ, फिर आप देखिएगा क्या वोल्ट आ रहा है।
तो फ्रेंड्स अभी ये चालू है, मैं अभी इसे बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि इसमें जो है 17.80 वोल्ट तक ये जो है गया था, तो मतलब करीब करीब ये 35 वोल्ट तक जा रहा है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसका जो है +12 और -12 को अगर आप एक साथ जोड़ेंगे तो इसमें जो है 35 वोल्ट तक आउटपुट निकल रहा है, जो कि करंट के लिए ही है। वैसे तो वो मतलब नॉर्मली 24 वोल्ट रहता है, और एक साइड इसमें जो है मतलब +12 और ग्राउंड में हमें जो है 17 वोल्ट तक आउटपुट मिल रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारी ये सर्किट एकदम वर्किंग है, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे यूज़ करेंगे, जो कि TDA 2050 का IC एम्पलीफायर हमें बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि 35 वाट का रहेगा पर चैनल, और उसका 2-3 एम्पलीफायर मतलब उससे आप 2.1 सर्किट भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। आप उससे अपने होम थिएटर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, तो उसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं गिव अवे करने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो है 10,000 सब्सक्राइबर मतलब होने ही वाले हैं। 6,000 के करीब अभी हो गए हैं, 7,000 मतलब होने ही वाले हैं। तो जल्दी से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग 10,000 भी कंप्लीट कर देंगे। तो जैसे ही 10,000 अगर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो मैं एक वीडियो में कुछ टारगेट रखूँगा, और फिर टारगेट के बाद जो है मैं गिव अवे रैंडम कमेंट पिकर से विनर्स को चूज़ करके जो है मतलब गिव अवे का प्राइज़ अनाउंस कर दूँगा। तो उसके लिए ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी मेरे चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं जो है स्पीकर का गिव अवे करने का सोचा हूँ, और गिव अवे में हमारा शर्त क्या होगा कि फ्रेंड्स मतलब जो वीडियो गिव अवे के टाइम अपलोड होगी उसमें कुछ टारगेट रहेगा। वो टारगेट जैसे ही पूरा होगा तो रैंडम कमेंट पिकर से हम विनर्स को चूज़ कर लेंगे और फिर उन्हें प्राइज़ दे देंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो है अपना सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है प्राइवेट नहीं रखना है, और हमारे वीडियो को लाइक करना है, और सब्सक्रिप्शन लिस्ट को प्राइवेट ना रखें, ताकि जब मैं रैंडम कमेंट पिकर से आपका जो कमेंट पिक करूँगा तो मैं चेक करूँगा कि मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और जो जो टारगेट रहेगा वो सब हम आपके मतलब आईडी से चेक करेंगे, और फिर ही उसके बाद हम आपको प्राइज़ देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए, और मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक गिव अवे का कॉन्टेस्ट ला सकूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।